स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल हमने टॉपिक में इमोशनल ईएमआई के क्वेश्चंस शेयर किए हैं मैंने आपको। तो कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हमने कवर अप कर लिए हैं, थोड़े लेंथी सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस हैं जिनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते। 6 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मैंने साथ ही दे दी थी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन 7 नंबर टिल 10 नंबर। स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 7th number question. The figure shows a small circular coil of area A suspended from point O by a string of length L in uniform magnetic induction B in horizontal direction. Magnetic field horizontal direction में. If the coil is set into oscillation like a simple pendulum by displacing its small angle theta naught as shown, find the EMF induced in the coil as a function of time. Assume the plane of coil is always in the plane of string. प्लेन ऑफ कॉइल इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ स्ट्रिंग। मतलब अगर ये करें तो ये चीज हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है और इस रिंग को हमने डील करना है एज ए क्या सिंपल पेंडुलम। तो आइए सॉल्व कराता हूं आपको ये क्वेश्चन। सेवंथ नंबर क्वेश्चन। एक रिंग है, और ये ऐसे है, इसका एंगल है थीटा नॉट। जब टाइम t 0 है इसको रिलीज किया, मान लो आफ्टर टाइम t ये अब एंगल सबटेंड कर रही है थीटा। एंगल सबटेंड हो रहा है कितना? थीटा। पहली बात, ट्रीट रिंग एज पेंडुलम। स्टेटमेंट में भी बोला at time t equal to 0 it is released from extreme position। कौन सी पोजीशन से? एक्सट्रीम पोजीशन से। Therefore after time t angular displacement of ring theta equal to theta naught cos omega t। जब कोई चीज एक्सट्रीम पोजीशन से चलती है तो cos फंक्शन लेते हैं, जब मीन पोजीशन से चलती है तो क्या लेते हैं? साइन फंक्शन लेते हैं। पता आपको ओमेगा क्या होगा यहां पर? √g/l। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 × l/g होता है ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम की तरह डील करना है तो ओमेगा ये हो जाएगा। ठीक है जी, पक्की बात। dθ/dt करना हो तो अभी फॉर द टाइमिंग करके रख लेते हैं। थीटा नॉट ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। ओके बच्चों, राइट? समय लगा आपको? अब अगर बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स क्या होता है? BA cos थीटा, BA cos थीटा। BA cos थीटा की जगह क्या लगाऊंगा? थीटा नॉट cos ओमेगा की जगह ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन है। एक बार सिर्फ और सिर्फ इस पेंडुलम का फ्लक्स का क्वेश्चन आया था, सिर्फ फ्लक्स आया था क्वेश्चन। ओके, अगर फ्लक्स सिर्फ पूछे तो आप ये आंसर दे सकते हैं।
अब मान लीजिए फ्लक्स को मैं ऐसे लेता हूं, E क्या होता है d∅dt, और E इक्वल्स टू क्या लगाएं, एक्चुअली होता है माइनस ऑफ d∅dt। ठीक है जी, EMF की वैल्यू माइनस d/dt ऑफ फ्लक्स की वैल्यू BA cos थीटा, दिस थिंग। फ्लक्स का एक्सप्रेशन आया BA cos थीटा, उसका डेरिवेटिव किया हमने, राइट क्या बना, cos का डेरिवेटिव साइन, BA cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, साइन थीटा d थीटा बाई dt। ये इंड्यूस्ड EMF क्या है जी, ये इंड्यूस्ड EMF, ये ऑप्शन नहीं होती कभी भी, बड़ी डिफरेंट ऑप्शन होती है। फिर से लिख रहा हूं, इंड्यूस्ड EMF क्या आई, BA साइन थीटा d थीटा बाई dt if theta is small, sin theta is approximately theta। क्योंकि सिंपल पेंडुलम की एक कंडीशन होती है, आपको पता है सिंपल पेंडुलम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो ये क्या बना, BA थीटा d थीटा बाय dt, B A what is theta, theta naught cos this thing, what is d theta by dt, निकाला हुआ आपने क्या, थीटा नॉट ओमेगा साइन ओमेगा अंडर रूट g बाय l इंटू dt। ठीक है, यहां पर मैं नेगेटिव इग्नोर कर रहा हूं, वो बता रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन से ये आ रहा है। तो ये क्या बना, सारा सॉल्व करें, बी ए थीटा नॉट स्क्वायर ओमेगा कॉस रूट जी बाय एल टी साइन जी बाय एल टी, ये बना कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। टेक्निकलिटी क्या, हाफ से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर लेते, 2 साइन अंडर रूट जी बाय एल टी कॉस रूट जी बाय एल टी। क्या बन जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, साइन ऑफ 2 थीटा, this is EMF। ये क्वेश्चन, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल एज ए फंक्शन ऑफ T, एज ए फंक्शन ऑफ T। फिर से सुनिए, मैंने थीटा को लिया, थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी, क्यों लिया, एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज हो रहा है, d थीटा बाय dt, ये चीज आई, फ्लक्स BA cos थीटा, थीटा की वैल्यू लगा दी, EMF d∅dt, दिस थिंग माइनस लगा लो, चाहे अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो फिर BA sin थीटा d थीटा बाय dt। अगर एंगल स्मॉल होता है तभी ये पेंडुलम की तरह बिहेव करता है, इसलिए sin थीटा को थीटा लिखेंगे, cos थीटा को नहीं लिख सकते, d थीटा बाय dt, थीटा की वैल्यू लगाई, d थीटा बाय dt की वैल्यू लगाई, सॉल्व करके आपका ये आंसर आया। दिस इज द EMF इंड्यूस्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ऐसा कंटेंट मैंने फॉर्मूले में भी बताया। वैसे अगर आपने चाहते हो कि ये रॉड यूनिफॉर्म मोशन से आए, यूनिफॉर्म मोशन से, तो वो क्वेश्चन और होता है, फिर डाउनवर्ड कंपोनेंट को mg sin थीटा को बिल cos थीटा के बैलेंस किया, तो फिर वहां से टर्मिनल वेलोसिटी आ गई थी आपकी, मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में दिया है,
ठीक है, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्वेश्चन है। फिगर शोज टू स्मूथ रेल्स ए बी एंड सी डी inclined to horizontal at an inclination alpha and J and C are joined with a resistance R, right, and a rod PQ of mass M is held horizontally placed on the rails. Find the velocity of the rod as a function of time and its terminal speed. बड़ी जबरदस्त, and its क्या, टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड क्या होती है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आए। इसका मतलब पहले आपको चेक करना है कि वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ क्या है, वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ क्या है। पहले स्टेटमेंट को सोचिए, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। अच्छे से सोचिए कि क्या कंसेप्ट लग सकता है। ये सेम मैंने आपको जो थ्योरी पॉइंट्स बनाए थे उसमें ये पॉइंट दिया था, पर उस पॉइंट में हमने सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी का जिक्र किया है, सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी। पर यहां पर पहले मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। मतलब पहले मैं सपोज करूंगा कि ये रॉड नीचे आ रही है विद सम एक्सेलरेशन, विद सम एक्सेलरेशन, तभी मैं वेलोसिटी का लिंक बना पाऊंगा in terms of time। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। दो चीजें, ज्यादा चांस टर्मिनल स्पीड का होता है आने का, पर जो टर्मिनल स्पीड दी हुई है, जो यहां पर हम वेलोसिटी निकालेंगे, हम उस एक्सप्रेशन से जज करेंगे कि किस कंडीशन में ये टर्मिनल स्पीड एक्वायर करेगा। बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं 10 में से रैंक देना है तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में रैंक है। ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम बनाइए पहले जरा जल्दी से, रफ से, शाबाश, जल्दी करिए, डायग्राम बनाइए। फ्रेम द डायग्राम पॉजिटिवली। इंक्लाइन प्लेन, जिसके ऊपर ये रॉड है PQ, ये ऐसे आ रही नीचे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। याद रखना पहले तो कौन सा एंड नेगेटिव, कौन सा एंड पॉजिटिव, ये पता होना चाहिए। ये एंड नेगेटिव होगा, ये एंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम लिखेंगे मोशनल EMF E इक्वल टू क्या, BV cos अल्फा इंटू L। V का कौन सा कंपोनेंट, V cos अल्फा। मोशनल करंट और इंड्यूस्ड करंट BV cos अल्फा इंटू L बाई R, दिस वुड बी, ठीक है। हाँ जी, इसके ऊपर ये जो फोर्स है ना, ये बिल करंट के कारण फ्लो करेगी। कौन सा एंगल बनाएगी ये, हॉरिजॉन्टल के साथ, ऐसे अल्फा, तो इधर आएगा बिल कॉस अल्फा। तो मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स mg साइन अल्फा माइनस बिल कॉस अल्फा, mg साइन अल्फा माइनस क्या, बिल कॉस अल्फा। नेट को क्या लगाएंगे, m में, mg साइन अल्फा माइनस बिल कॉस अल्फा
ए क्या हो गया, एम जी साइन अल्फा माइनस बी, आई की वैल्यू क्या है, बी एल वी कॉस अल्फा बाय आर, दिस थिंग डिवाइडेड बाय एम। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एम आर जी साइन अल्फा माइनस बी स्केयर एल स्केयर कॉस स्केयर अल्फा वी बाय एम आर। अब एक्सेलरेशन को dv बाई डी टी लिख सकते हैं, एम जी आर साइन अल्फा, कोई अल्फाबेट छूट जाएगा तो बता देना भाई अभी उसी टाइम। दिस थिंग, ठीक है। अब dv dv क्या होगा, एम जी आर साइन अल्फा माइनस बी स्केयर एल स्केयर कॉस स्केयर अल्फा वी इक्वल टू डी टी बाई एम आर। टेक्निकल स्टेप्स देख लो, अब ये लिखे नहीं जाते होते ये स्टेप्स बच्चों से। अब इसके बाद आनी इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन करते वक्त कई बच्चे कहते हैं सर स्टेप्स अब समझाइए, सुनिए बात ध्यान से। ये 0 टू बी, देखो आप इंटेग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वी, सुनिए, इंटेग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वी। डिनोमिनेटर में लीनियर पावर ऑफ वी है, डिनोमिनेटर में वेलोसिटी की कौन सी पावर है, लीनियर पावर, इसका मतलब लॉग आना ही आना है। ठीक है। अब क्या बना, इसकी इंटेग्रेशन क्या होगी, जो इसका v का कोफिशिएंट है बी स्केयर एल स्केयर कॉस स्केयर अल्फा, वो बाहर लिख लो। जो v का कोफिशिएंट है, v का कोफिशिएंट है माइनस बी स्केयर एल स्केयर कॉस स्केयर अल्फा, लॉग एम जी आर साइन अल्फा माइनस बी स्केयर एल स्केयर कॉस स्केयर अल्फा v, this is 0 to v, 1 by mr t। अब लिमिट्स, कई बच्चों की तो लिमिट्स गलत हो जाती, पहले v की जगह v लगाना है, फिर v की जगह 0 लगाना है। लॉग एम जी आर साइन अल्फा माइनस बी स्केयर एल स्केयर कॉस स्केयर अल्फा वी माइनस लॉग एम जी आर साइन अल्फा, जब v 0 लगाओगे तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीज बनी, और इसको आप उधर ले जाओ, माइनस बी स्केयर एल स्केयर कॉस स्केयर अल्फा टी ओवर एम आर, लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या बना, लॉग ए ओवर बी। अब लॉग हटाना है तो क्या,
ये log हटाओगे तो ये बन जाएगा e की पावर, ठीक है। ये क्या हो गया, कट गया, क्या बना 1 माइनस या कह लो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर एम जी आर साइन अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टी ओवर एम आर। यहां से v का एक्सप्रेशन निकालना। कौन सा फंक्शन आया ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा, एक्सपोनेंशियल। देख लो मैथ्स के ये स्टेप्स, मैथ्स नहीं तो फिर फिजिक्स भी नहीं होती, जे सीधी बात। ये v का फॉर्मूला आएगा, ये v कंटेंट आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब t इक्वल टू इंफिनिटी, ऐसे नोट लिखेंगे, जब t इंफिनिटी तो e रेस पर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, उस स्टेज पे टर्मिनल वेलोसिटी होगी। उस स्टेज पे क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये चीज है। तो अगर आप पहले ही टर्मिनल वेलोसिटी निकालना चाहते हो, पहले ही टर्मिनल वेलोसिटी, तो बस एनु इक्वेट कर दो और क्या, ए 0 कर दो, टर्मिनल वेलोसिटी पहले ही आ जाएगी। देख लेना सेम एक्सप्रेशन आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 8 नंबर, काफी मैथमेटिकल समझाने वाला क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन के स्टेप समझो, dv बाय दिस थिंग, ये इंटीग्रेशन होती है लॉग दिस कंप्लीट फैक्टर ओवर डिनोमिनेटर में आना चाहिए v का कोफिशिएंट। क्या कोफिशिएंट है, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बहुत ज्यादा जरूरी चीज। कितना नंबर क्वेश्चन था जी ये, 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, 8 नंबर, नाउ 9 नंबर क्वेश्चन। ये है जी 9 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए पहले क्वेश्चन को अच्छे से। नाइन नंबर क्वेश्चन, रॉड आ रही है जी। ऐसा तो मैंने कल कराया था आपको कैपेसिटर वाला क्वेश्चन, याद करिए, हिंट दिया था। रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगा हो तो क्या होता है फिर, it is raised, it remain in contact with the fall, find the charge on capacitor as a function of time। चार्ज निकालना है as a function of time। ये रॉड का वेट नीचे लाएगा, अगर ये नीचे लाएगा तो मोशनल ईएमएफ के कारण इसमें ईएमएफ डेवलप होगी, करंट आएगा। अगर करंट आएगा तो उस करंट के कारण कैपेसिटर में भी करंट वही चीज होगी, dq बाई dt, q इक्वल टू cv लगा के। आइए सॉल्व करते हैं, पहले आराम से स्टेटमेंट पढ़िए अच्छे से। करिए शुरू। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, लिखिए, एज द रॉड मूव्स वर्टिकली डाउन, एज द रॉड मूव्स वर्टिकली डाउन, therefore the weight of the rod will be responsible
फॉर डाउनवर्ड मोशन। ठीक है जी। अब ये रॉड है P, ये है रॉड Q एंड कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, ये बड़ी बार कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। यहां पर कैपेसिटर लगा तो ये एंड नेगेटिव, ये एंड पॉजिटिव। ठीक है जी, क्लियर। मोशनल ईएमएफ क्या, BLV। मोशनल ईएमएफ कितनी होगी, BLV। और चार्ज C इंटू E, C BLV इंटू C। करंट dq by dt, BLC dV by dt, dV by dt is what, acceleration। ये आया करंट, ठीक है, CBLA करंट। अब नीचे आ रही है वो नेट फोर्स mg माइनस बिल। बिल किधर लगेंगे, इसके ऊपर, ऊपर डायरेक्शन में। तो फिर ma mg माइनस बिल, ma I का एक्सप्रेशन BLCAL क्या बना, MA B स्क्वायर L स्क्वायर CA, MA B स्क्वायर L स्क्वायर CA, then A M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C। Therefore A का एक्सप्रेशन mg ओवर m प्लस b स्क्वायर L स्क्वायर C। पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप देख रहे हो ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। मैंने बताई थी बात, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी v इक्वल टू at, a पुट कर दो mgt ओवर m प्लस b स्क्वायर l स्क्वायर c। ये उसकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आई है उसकी। अब चार्ज Q इक्वल टू BLCV, V पुट कर दो BLC mgt ओवर m प्लस b स्क्वायर L स्क्वायर C। ये उसका चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन चार्ज का पूछा है, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दिस थिंग 9th नंबर क्वेश्चन है ये, 9th नंबर क्वेश्चन। क्लियर। नाउ 10th नंबर क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्या लिखा क्वेश्चन में, circular coil of radius a, resistance R placed in a uniform magnetic induction coil is rotated about its diametrical। ऐसे coil को ऐसे rotate किया, this part एक coil 180 डिग्री से turn किया। Find the amount of charge flowing through the coil। charge क्या होता है, charge क्या होता है, change in flux by R, change in flux by R। पहले फ्लक्स क्या होगा, B इंटू ए, मतलब पाई ए स्क्वायर,
फिर फ्लक्स क्या होगा माइनस बी इंटू पाई ए स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो जानी है। ठीक है, मैं ओरली बोल रहा हूं, ये लिखिए। पहला स्टेप क्या होगा, इनिशियल फ्लक्स बी इंटू पाई ए स्क्वायर, फाइनल फ्लक्स माइनस बी इंटू पाई ए स्क्वायर, चेंज इन फ्लक्स 2b इंटू पाई ए स्क्वायर। 2 क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जो उल्टी हो रही, 2b इंटू पाई ए स्क्वायर। अब चेंज इन फ्लक्स को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो क्या मिलता है, चार्ज। तो चार्ज का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन में चार्ज का आंसर क्या आएगा, 2b पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, 2b पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, आर। ये आराम से सिंपल ट्रैक में हो जाना था, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। इतना सारे क्वेश्चन आप देखो, जैसे जैसे मूवमेंट हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड इफेक्ट से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है, करंट आ रहा है, सारे क्वेश्चन वैसे कंटेंट में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन अपने लिए प्रैक्टिस करनी, मेरे लिए नहीं, नकल मारनी, गूगल करना आपकी चॉइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चॉइस इज योर। पेपर में आपको जब एक क्वेश्चन ये इस लेक्चर में से मिला, तब ये लेक्चर सक्सेसफुल होगा, सीधी बात। और बड़े सालों में बड़े बच्चों को मिला। ठीक है, हो गए ये 10 क्वेश्चन अब आपके। अब हमारा अगला टॉपिक है, हेडिंग डालिए आज का लेक्चर, विच इज बेस्ड ऑन ए न्यू टॉपिक। स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन, द टॉपिक ऑफ सेल्फ इंडक्शन। 2 टॉपिक्स पेंडिंग रह गए ईएमआई सेक्शन में, सेल्फ इंडक्शन एज वेल एज म्यूचुअल इंडक्शन। सबसे पहले आज शुरू करने जा रहे हैं सेल्फ, अपने आप में इंडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट, हेडिंग डालते हैं, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कंडक्टर और ए कॉइल। सेल्फ इंडक्शन, पहली बात, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑफ कॉइल। सेल्फ इंडक्शन inertia of इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आपने पढ़ा इनर्शिया ऑफ रेस्ट +1 में, इनर्शिया ऑफ मोशन +1 में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन +1 में, रोटेशनल इनर्शिया पढ़ा +1 में। अब ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। क्या है ये प्रॉपर्टी? अगर मान लीजिए मैं एक ये याद रखना सिंबल है कॉइल का। आपने पहले ये पढ़ा, ये होता है जी रेजिस्टर, फिर पढ़ा आपने ये होता है जी कैपेसिटर, फिर पढ़ा आपने ये सिंबल होता है इंडक्टर का। इंडक्टर मतलब कॉइल, जिसमें ये प्रॉपर्टी हो, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी हो, उसको इंडक्टर बोलते हैं। उसका सिंबल ये होता है कॉइल्स बनाना। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक PQ इंडक्टर है, कॉइल है।
इसमें बच्चों करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको कोई पूछे व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू, तो आपने आंसर देना जी 0, कोई ईएमएफ नहीं। अब ये पूछ रहा है जी प्रणव कि ऐसे क्यों, वेट, मान लीजिए एसी कॉइल में जो करंट है ना वो इंक्रीज हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, बढ़ रहा है। इसमें एक अपना इंड्यूस्ड इफेक्ट होगा, वो करंट को बढ़ने नहीं देगा, फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, अपना एक करंट अपोजिट डेवलप करेगा इस एग्जिस्टिंग करंट के अगेंस्ट, यानी कि ये इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा वो अगेंस्ट आएगा, ये करंट इधर जा रहा है और बढ़ रहा है, इसने कहना बढ़े क्यों, फिर अपना इधर फ्लो कराएगा करंट। फिर से देखना, इसका मतलब इसके क्रॉस ये 0 नहीं होगी। फिर से देखिए क्या होगी वो भी बताऊंगा, अभी मैं कह रहा हूं 0 नहीं। ये करंट इधर जा रहा है और डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा था, इंक्रीज। या जब करंट डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, उससे डिक्रीमेंट बर्दाश्त नहीं होगी, वो कहेगा कि मैं एक ऐसा करंट जनरेट करूं जो इस डिक्रीजिंग करंट को एनहांस करे, बढ़ाए, यानी कि इसके अंदर एक अलग से इंड्यूस करंट होगा जिसकी डायरेक्शन एग्जिस्टिंग करंट की फेवर में होगी। ऐसे ये करंट ऐसे जा रहा था और इसका ऐसे, ये इंड्यूस्ड करंट, ये यहां से इंड्यूस्ड करंट, तो फिर ई पी क्यू 0 नहीं होगी। तो फिर यही हमने पढ़ना है कि जब भी किसी कॉइल में, किसी कंडक्टर में लिंक्ड करंट बढ़े या कम हो, करंट बढ़े या कम हो, कांस्टेंट पे नहीं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसमें एक अपोजिंग करंट जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। अगर वो बढ़ रहा है तो वो बढ़ने नहीं देगा, अगर वो कम हो रहा है तो वो कम नहीं होने देगा। अपने अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है कि यार करंट बढ़ रहा है, अच्छा मैं इसको बढ़ने नहीं दूंगा, करंट कम हो रहा है, मैं इसको कम नहीं होने दूंगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ, अपने अंदर इंड्यूस्ड इफेक्ट, सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना। दिस इज आवर नेक्स्ट कंटेंट। तो अगर ये एक हो, दूसरा भी साथ में हो, कोई दो कॉइल्स का सेटअप हो, सीधी बात लेटर स्टेज में करेंगे, 2-3 दिन लगेंगे सेल्फ इंडक्शन को खत्म करने में। अगर ये दो की बात कर रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इफेक्ट, म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज द पार्ट। क्लियर हुई बात?
एक सिंगल कॉइल में एक सिंगल कॉइल की प्रॉपर्टी कि अगर उसमें से करंट ग्रो कर रहा है उसने ग्रो नहीं करने देना, अगर फॉल कर रहा है तो उसको फॉल नहीं होने देना, कोशिश करनी कि ये इंक्रीज रहे फॉल ना हो, कोशिश करनी ये सेम रहे इंक्रीज ना हो। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। आइए दिखाता हूं आपको एक बार। Whenever the current in a coil increases or decreases, there is a change in magnetic flux linking the coil. Hence, an EMF is induced in the coil, which is called self-induced electromotive force. This phenomenon is called self-induction. The number of flux lines linking any given circuit due to a current in the circuit itself will depend on the geometry of the circuit, that is, its shape, size, number of turns, etc. Statement. The phenomena in which an opposing induced EMF is produced in a coil as a result of change in current or magnetic flux linked with the coil is called self-induction. This Experiment. Consider a coil connected to a battery and a tap key, as shown in the figure. Diagram. When the key is pressed, the current starts drawing through the coil. As a result, the flux linked with the coil also starts drawing through it. This produces induced EMF in the coil. The direction of the induced EMF is such that it opposes the growth of the current. Opposes the growth. When ठीक है? the key is released, the current in the circuit ठीक है? starts decaying as a result. Flux linked with the coil also starts decreasing, which in turn produces induced EMF in the coil. This also causes decay of current in the circuit. It may be observed that an opposing induced EMF is produced in the coil during both growth and decay of current. Consider a coil of N turns carrying current I and phi with a magnetic flux. ये सारा मैथमेटिकली मैं बताता हूं आराम से कि कैसे करना है। Then N phi. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कितना फ्लक्स चेंज होना है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, पर आपको अब थीम पता चला। The flux linkage will be directly proportional to the current I. That is, सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिखें या डेफिनेशन लिखें। लिखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल और कंडक्टर बिकॉज ऑफ विच an induced EMF will be developed. An induced EMF will be developed in itself which opposes the change of current. More the inductance, more will be the EMF developed. It is also called inertia of electricity. ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया।
मान लीजिए आपके पास, आपने पढ़ा है जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा हमने, ठीक है। अब अगर I इंक्रीज होगा तो B इंक्रीज होगा। हमने इस पोर्शन में पढ़ा कि फ्लक्स B के प्रोपोर्शनल होता है जी भाई। इसका मतलब अगर B इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। मैं कह सकता हूं फिर टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ये मैंने क्या लिखा, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स का मतलब कि अगर मेरे पास ये ऐसे टर्न्स हैं, एक टर्न का फ्लक्स फाई है तो n टर्न्स का टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n फाई। तो इसका मतलब n फाई इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लगता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L। तो अगर हम बात करें, ये देखिए L phi by I, if I is 1 यूनिट तो L इक्वल टू क्या, फाई, ठीक है। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड वाइज, ये हो गया, L लगा दें, फाई इक्वल टू Li, ठीक है जी। तो E इक्वल टू L di by dt। If di by dt is 1, L equal to E। di by dt 1 का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी, तो L इक्वल टू क्या, E, ठीक है। तो जो मैंने यहां पर अभी छोड़ा था कि यार ये ईएमएफ मैंने कहा जीरो नहीं होती, ये कितनी होगी फिर, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों तरफ L di by dt, ये भी क्या होगी, L di by dt इन मैग्नीट्यूड कह रहा हूं मैं। L क्या, उस कॉइल की इंडक्टेंस, di by dt क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर स्टेटमेंट में आप पढ़ो कि करंट बढ़ रहा है तो di by dt पॉजिटिव लेना जी, अगर करंट कम हो रहा है तो di by dt नेगेटिव लेना चाहिए। करंट इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, di by dt is 2। current is decreasing at a rate of 5 ampere per second, di by dt is -5। this point, ये चीज यूज करनी, समझे बात को। तो फिर सेल्फ इंडक्शन का बेसिक थीम पता चला भी आपको, हाँ जी।
आइए आपको और दिखाता हूं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। Purpose of an inductor. सेल्फ इंडक्टेंस को ध्यान से समझिए फिर। The purpose of an inductor is to oppose any change in the magnitude of current within a circuit. The electrical property that resists either an increase or decrease in current is known as inductance. An inductor is created when an electrical current flows in a wire wrapped around a magnetic core. You may recognize this as an electromagnet represented by flux lines. ये magnetic lines बढ़ रही हैं around the core, with the formation of a north and south pole at their respective ends. करंट कम किया है, खत्म होगी। To demonstrate the properties of an inductor, we'll add a resistance or a light bulb. ये बल्ब है। As the switch is closed and the current flows through the circuit, the electromagnetic field in the inductor forms and expands rapidly. However, because of the unique properties of an inductor, as the flux lines of the electromagnetic field expands, the changing current generates a voltage that resists the current coming from the source. The maximum Oppose opposition किया। to current flow occurs at the instant the switch is closed. Therefore, the bulb will not turn on instantaneously. However, once the electromagnetic field stops expanding based on the level of changing current, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन है ये, प्रैक्टिकली कर सकते हो। सेल के साथ जब बल्ब लगाया थ्रू इंडक्टर, तो जो की प्रेस करते हैं ना, ये बल्ब एकदम से नहीं चलता। याद रखना कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बल्ब एकदम से नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें से करंट पास होगा, इंडक्शन इफेक्ट होना है, उसने करंट की ग्रोथ को अपोज करना है। ये बल्ब धीरे 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 ऐसे जलेगा। जब एक स्टेज आनी कि पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, इंडक्शन इफेक्ट नहीं होना, बल्ब ब्राइट रहेगा। पर जब आप फिर की रिलीज करोगे तो फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू होगा, उसने उसको डिक्रीज नहीं होने देना, यानी कि बल्ब एकदम से ज्यादा ब्राइट जलेगा, फिर धीरे 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 बंद होगा। मेरे बात को आपने सुना नहीं ध्यान से। जब आप स्विच को प्रेस करोगे, बल्ब स्लोली ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, पूरा ब्राइट हो जाएगा स्लोली। जब आप इसको रिलीज करोगे तो ये ऐसे एकदम से बंद नहीं होगा। ये ग्लो कर रहा था एक मोमेंट के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ये ज्यादा ग्लो करेगा, फिर धीरे 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 डिम होगा। बल्ब कनेक्टेड विद इंडक्टर, बल्ब कनेक्टेड विद रेजिस्टर। रेजिस्टर होता वायर होती है अकेली, बल्ब एकदम से जलता, एकदम से बंद होता है, जैसे घरों में। ये बल्ब इंडक्टर के साथ लगा है, कॉइल के साथ लगा है, धीरे धीरे ग्लो करेगा, धीरे धीरे बंद होगा। ऐसे लैंप्स होते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप्स। कई स्ट्रीट लाइट्स ऐसी होती हैं, किसी एरिया में लगी हो, अब नहीं है, आजकल लाइट्स को चेंज कर रहे हैं, वो एलईडी लाइट्स लगा रहे हैं। पहले लैंप होते थे, ऑरेंज लाइट या येलो लाइट देते थे, वो लैंप्स ऐसे धीरे 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 प्रॉपर जलते, फिर कुछ देर बाद प्रॉपर जल गए एंड धीरे धीरे डिम होते, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जब ये सेल्फ इंडक्शन कब आनी है? एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच एंड एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्विच। जैसे ही आपने इसको क्लोज करना है तब ये प्रॉपर्टी आनी है, जैसे ही आपने इसको रिलीज करना है तब ये प्रॉपर्टी आनी है। आप पूछोगे जी क्यों? जब आपने इसको क्लोज करना है तो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तब ये प्रॉपर्टी। कुछ देर बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, प्रॉपर्टी खत्म। जब आपने इसको रिलीज करना है तो करंट फॉल होगा फॉल होगा फॉल होगा, राइट? तो ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी। फिर
उसको एक स्टेज आएगी जब करंट पूरा वैनिश हो जाएगा, फिर ये प्रॉपर्टी नहीं होनी। तो कहते हैं सेल्फ इंडक्शन कब अच्छा प्रेजेंटेबल ऑब्जर्व होता है, कब? एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच एज वेल एज एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्विच। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये देखिए, ये मैंने लगाया कि जो फ्लक्स है वो करंट के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया। कई बार नंबर ऑफ टर्न्स दी होती हैं न्यूमेरिकल में, इसलिए एन लगा रखे बताया आपको। N5 टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स का यूनिट है वेबर, करंट का यूनिट है एम्पियर, वेबर पर एम्पियर हेनरी होता है, हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी। अब एक और फॉर्मेट है E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एल ईएमएफ का यूनिट वोल्ट, इसका यूनिट एम्पियर पर सेकेंड। वोल्ट ओवर एम्पियर पर सेकेंड इज अगेन हेनरी। तो अभी सिर्फ एक चीज बताई है मैंने कि भाई ये सेल्फ इंडक्टेंस होती क्या चीज है, सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना क्या है। हम डिराइव करेंगे आर्टिकल्स में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सर्कुलर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। इंडक्टर में जब करंट बढ़ाना है तो एक एनर्जी डेवलप होती है, बहुत अच्छा कंटेंट है, विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर। कैपेसिटर में पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इधर पढ़ेंगे मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। तो ये अलग अलग वे से आर्टिकल्स इसके बनते हैं। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन किस टॉपिक की, सेल्फ इंडक्शन की पढ़िए, अच्छे से समझिए। जो कल वाला लेक्चर था उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मुश्किल थे बट इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं, दोबारा नहीं हो पाएंगे, याद नहीं रह पाएंगे आपको। इसको यहां तक रोकता हूं, कल आर्टिकल शुरू करेंगे सेल्फ इंडक्शन के प्रॉपरली, एक सीक्वेंशियल मैनर में आर्टिकल्स बनेंगे 3 मार्क्स की वेटेज के। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर।